नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य पद्म पादं सहस्रमलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमण्याम् अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल योग निद्रा सत्र में रात के समय जो है कुछ अन्नपूर्णोपनिषद का जो हमने सुनाया था उसका वर्मा जी कह रहे थे उसको दोबारा फिर थोड़ा सुना देना, तो उसको ले लेते हैं, फिर बाद में विवेक चूड़ामणि। तो भ्रम जो है वो संसार का भ्रम जो है वो 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का जो भ्रम है, भ्रमा पंचविधो भाति तदेवेह समुच्यते। जीवेश्वरो भिन्न रूपादिति प्राथमिकी भ्रमा, आत्मनिष्ठम कर्तृगुणम वास्तवम द्वितीयम। माइक हरीश जी आपका खुला हुआ है। आत्मनिष्ठम कर्तृगुणम वास्तवम न द्वितीयकम। शरीर त्रय संयुक्त जीवा संगी तृतीयका। जगत कारण स्वरूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः। कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रमः। पंच ब्रह्म निवृत्तिश्च तथा तदा स्फुरति चेतसि। यानी 5 प्रकार का भ्रम जो है वो अज्ञान से भासता है, यानी अज्ञान से समझ में आता है। इसलिए जीव पहला क्या है, जीव ईश्वर, यानी इसको हम अलग अलग समझते हैं, भिन्न भिन्न। तो ये पहला भ्रम है, यानी इसे भेद भ्रांति भी कहते हैं। और दूसरा है कर्तापन का गुण, यानी वास्तविक आत्मा में है, यानी ये दूसरा, इसे कर्ता भोक्तापने की भ्रांति भी कहते हैं कि अहम कर्ता अहम भोक्ता इति मन्यते, यानी मैंने यही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, मैंने ही सब कुछ किया है। और तीसरा है तीनों, यानी जो जीव जो है वो तीनों शरीरों से जब युक्त है, यानी उनसे संग से युक्त तीनों शरीरों से, तो ये तीसरा, इसको क्या कहते हैं, संग भ्रांति। और चौथा जो है वो जगत का कारण ब्रह्म, इसका स्वरूप जो है विकारी है, यानी ये चौथा, इसे विकार भ्रांति कहते हैं। और पांचवा है जगत, यानी अपने कारण ब्रह्म से भिन्न होकर सत्य है, यानी भिन्न भिन्न होकर के भी सत्य है, ये पांचवा भ्रम है। यह ब्रह्म से भिन्न, यानी संसार की सत्यता की भ्रांति का विचार है। और इसका विचार जो है आपको विशेष करके विचार चंद्रोदय में मिलेगा। तो इनकी निवृत्ति के लिए जो है बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्तः, स्फटिक लोहित दर्शनेन पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो निवृत्तः।
घट मठाकाश दर्शनेन संगीति भ्रमो निवृत्ता रज्जु सर्प दर्शनेन कारणात् भिन्न जगता सत्यत्व भ्रमो निवृत्ता कनक रुचक दर्शनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्ता तदा प्रभृति मच्चित्तम ब्रह्माकारं भूतस्वयं निरागतमीपीत्थं हि तत्वज्ञानं वाप्नुहि। यानी पहला जो जीव ईश्वर यानी भिन्न भिन्न है, इनको जो है बिंब और प्रतिबिंब की, क्या बिंब और प्रतिबिंब की एकता को देखते हुए ईश्वर रूप बिंब और जीव रूप प्रतिबिंब की एकता का जो निश्चय करने से भेद भ्रम की जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है। और दूसरा है स्फटिक मणि में दिखाई देने वाले फूल की लालिमा की तरह जैसे पारमार्थिक आत्मा में भासने वाले यानी अंतःकरण के धर्म, इनसे जो है कर्तापने की निवृत्ति हो जाती है। यानी सुसुप्ति अवस्था प्रतिदिन हमें यह निश्चय कराती है, जब हम गहरी निद्रा में हो जाते हैं तो तुम्हारे में कर्ता भोक्तापन नहीं, उस समय कर्ता भोक्तापन नहीं रहता। इसलिए जब अंतःकरण का संबंध है, तब तक इसके धर्मों की प्रतीति हो रही है। और सुसुप्ति में अंतःकरण जब सो जाता है तब फिर मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि जो है ऐसी प्रतीति नहीं होती है। और तीसरा जीव यानी संग भ्रांति। संग भ्रांति मतलब घटाकाश मठाकाश यानी आकाश का घट मठ, यानी घट मठ तो उपाधियां हैं, इनका संबंध जो है उपाधियों से किंचित भी नहीं। इसी प्रकार से उदाहरण देखने में जैसे आत्मा में जो 3 शरीरों के संग का भ्रम है उसकी निवृत्ति होती है। और चौथा है जगत के कारण ब्रह्म यानी विकार भ्रांति। तो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देना, परंतु सर्प जो है वो सत्य नहीं है, लेकिन ऐसा ज्ञान हो जाने पर यानी संसार अपने कारण ब्रह्म से भिन्न सत्य है, यह चौथा भ्रम दूर हो जाता है। क्योंकि जैसे रस्सी में सर्प झूठा है, मिथ्या है, उसी प्रकार से ब्रह्म जो है वो अस्ति भांति प्रिय के आधार पर नाम रूप जगत जो संसार है वो सत्य नहीं है। और पांचवा सोना और आभूषण वास्तव में भिन्न नहीं होते। इस उदाहरण को समझ लेने पर संसार का जो कारण ब्रह्म विकारी है, इस विकार भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि जैसे आभूषणों के बन जाने पर सोना जो है उन आभूषणों में भरपूर रहता है। तो जैसे आभूषणों में सोना भरपूर दिखाई देता है, ऐसे ही ब्रह्म के आधार पर भासने है तो माया कृत मिथ्या भ्रम मात्र है। इस प्रकार से जब पांचों प्रकार के भ्रम दूर हो जाएं, तब चित्त जो है अपने आप ब्रह्माकार हो जाएगा। तो अब भेद भ्रम जो है वो पहला तो भेद भ्रम होता है ईश्वर जीव का भेद भ्रम, और दूसरा जीव जीव का भेद भ्रम, तीसरा जड़ जड़ का भेद भ्रम, चौथा जड़ जीव का भेद भ्रम, पांचवा जो है ईश्वर और जड़ का भेद भ्रम। अब पहले जो है बात को बता चुके हैं कि बिंब और प्रतिबिंब के द्वारा जो है इस दृष्टांत के द्वारा
जो है उसकी निवृत्ति होती है। स्वामी जी आवाज कट रही है। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, आवाज आ नहीं रही है।